केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। करीबन 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा, तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई शिक्षा नीति पर मुहर लग गई है। इसमें 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 100% और उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई है। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य है। यहाँ जाने शिक्षा नीति की 20 खास बातें। कैसे बदल जाएगा स्कूल कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम। स्कूलों में 10+2 खत्म, अब शुरू होगा 5+3+3+4 फॉर्मेट। अब स्कूल के पहले 5 सालों में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगी। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से कक्षा 5 का होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का स्टेज। अब छठी से बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। चौथा स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक का 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आजादी रहेगी। साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की आजादी होगी। पहले कक्षा 1 से कक्षा 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे। छठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा। नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा कि अब छठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव हैं, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, जिन्हें 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करना होगा। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा, ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूलों में ऐसा होगा बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा, जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीबन 2 करोड़ बच्चों को फिर दाखिला दिलाया जाएगा। ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट व्यवस्था लागू की गई है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट एग्जाम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। ये छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला होगा। नई नीति में एमफिल खत्म। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। 4 साल का एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधे पीएचडी कर सकते हैं।
नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को खत्म कर दिया गया है। इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई, बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। यूजीसी, एनसीटीई का युग खत्म हो गया है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा में यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई की जगह एक नियामक होगा। कॉलेज को स्वायत्तता देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों से संबद्ध की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। कॉलेजों को कॉमन एग्जाम का ऑफर। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। ये संस्था के लिए अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ये परीक्षा कराएगी। स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने बताया कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में 10-10 बड़े सुधारों पर मुहर लगाई गई है। नई नीति में तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी। सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में तब्दील किया जाएगा। 2030 तक हर जिले में या इसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगी। कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। हर जिले में कला, कैरियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के तौर पर बाल भवन स्थापित किया जाएगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान हो जाएंगे। एमएचआरडी का नाम बदला। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। त्रिभाषा फॉर्मूला। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के तौर पर चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फॉर्मूला में ये विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे भारत के स्टूडेंट विश्व के बेस्ट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकेंगे। उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा।